आवाज कम निकल रही है तो कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। बोलिए भारत माता की। आज के इस ब्लड डोनेशन के कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारी जयपुर की लोकप्रिय सांसद मंजू शर्मा जी, हमारे बगरू के विधायक कैलाश वर्मा जी, हमारे महापौर पुनीत जी, इस कार्यक्रम को जो हमेशा आयोजित करते हैं और जो प्रेरणा जिन्होंने दी है, और आज भी मैं देख रहा हूं कि युवाओं से ज़्यादा उत्साह दलपत जी के अंदर है। तो ये जोश बना रहना चाहिए। इसी तरह से दीवान जी हैं, आरिफ भाई हैं, हमारी ज्योति जी हैं, और आप सभी मेरे युवा भाई और बहनों। देखिए, पहले एक मन में भ्रम रहता था कि ब्लड देने से कोई परेशानी होगी, लेकिन मैं आज मेरे से कह रहे थे तो लगभग 38-40 बार मैंने भी ब्लड लगातार हर साल में एक बार 2 बार लगातार मैं देता हूँ। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि ब्लड जब हम देते हैं तो किसी ना किसी की हम जिंदगी बचाते हैं। जिसको आवश्यकता होती है उसको वो ब्लड जाता है। आज पूरे देश के अंदर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर बहुत बड़ी संख्या में हमारे युवा भाई बहन सभी ब्लड डोनेट का कार्यक्रम ये चल रहा है। मैं सबसे पहले तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। क्योंकि आपने देखा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी जब से प्रधानमंत्री बने 11 साल से, उन्होंने इस देश के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन किया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 11 सालों में परिवर्तन हुआ है कि नहीं हुआ है देश के अंदर? आप बताइए, हुआ है कि नहीं हुआ? आज हम देखते हैं हमारी चाहे गरीब कल्याण की योजनाएं हों, चाहे हमारे विकास की योजनाएं हों, चाहे पहले देश में आतंकवाद और नक्सलवाद था उसका खात्मा हुआ है, और सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया में भारत का गौरव बढ़ाने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। इसमें युवा ज्यादा है, इसलिए मैं कहना चाहता हूं 1893 में स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि 21वीं सदी भारत की होगी। उस नरेंद्र ने कहा था, और ये नरेंद्र करके बता रहा है। ये आपके सामने दिख रहा है आपको कि दुनिया में भारत का बढ़ता हुआ परचम किस तरह से है। मैं आपको इतना ही कहूंगा कि राज्य सरकार ने भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से प्रेरणा लेकर के उनके जन्मदिन को सेवा पखवाड़े के रूप में मनाने का काम हमारी सरकार कर रही है। और हमारी सरकार ने शहरी शिविरों का आयोजन किया है, ग्रामीण शिविरों का आयोजन किया है। आपने सुबह का पेपर पढ़ा होगा, उसमें कितने ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र के कार्य होने वाले हैं। हम भी इस प्रदेश के देश के नागरिक हैं। हम सबका दायित्व बनता है कि हम जो अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा है, जिसको हमारी योजनाओं की आवश्यकता है, जिसको उस योजना से लाभ लेकर के उसका जीवन स्तर ऊपर उठ सकता है, हम आप सभी समय निकाल करके हमारे इन ग्रामीण और शहरी कैंपों में हम जाएंगे। उन योजनाओं से जिस व्यक्ति को आवश्यकता है उसका लाभ हम उन सभी को दिलाने का काम करेंगे।
कभी कभी हम देखते हैं दिए तले अंधेरा है। हमें हमारे पास में जो रहते हैं वो नहीं देखते हैं कि इनकी आवश्यकता है। और कई हमारे भाई बहन ऐसे होते हैं, परिवार ऐसे होते हैं, वो अपने शर्म के कारण, अपने थोड़े से स्वाभिमान के कारण वो किसी बात को कह नहीं पाते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ऐसे हमारे परिवार में भी कई हैं। हमारे परिवारों में काम करने वाली ऐसी माता बहनें भी होती हैं, हमारा ड्राइवर भी होता है, हमारा चौकीदार भी होता है। अगर जब वो हमारे यहाँ सर्विस कर रहा है तो हमको भी ये सोचना चाहिए कि उसका परिवार भी आगे बढ़े, उसके बच्चे भी पढ़ें, उसका परिवार का खर्चा ठीक प्रकार से चले। तो क्यों ना हम हमारी केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ हम उन तक पहुंचाएं। हम थोड़ा सा अगर सोचेंगे तो उसके जीवन में हम परिवर्तन ला सकते हैं। और परिवर्तन वो ऐसा होगा कि जीवन भर वो व्यक्ति आपको याद रखेगा। कोई भी मेरा नौजवान, पढ़ा लिखा, बेरोजगार युवा है, उसको हम रास्ता दिखाने का काम करें। उसको हमारे विश्वकर्मा योजना के माध्यम से, स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से उसको अपने पैरों पर कैसे खड़ा कर सकते हैं, उसको भी हमें देखना है। हमें कहना है कि आपको स्वयं अपने पैरों पर खड़ा होना है। और एक मैं कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी कहते हैं वोकल फॉर लोकल, आप इसका भी ध्यान रखें। हम कभी भी, हमारे तीज त्योहार हमारे इतने आते हैं, उन सब में हमारा स्वदेशी अपनाएं, स्वदेशी खरीदें, जिससे हमारे देश को मजबूती मिले। मेरे भाई और बहनों, ये हर व्यक्ति का कर्तव्य है एक नागरिक होने के नाते। वो छोटी छोटी बातों का अगर हम ध्यान रखेंगे, हम किसी दूसरे का सहयोगी